उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की गोली मारकर हत्या, पत्नी भी हमले में घायल। 2 बाइक सवार हमलावरों ने अफसर तंजील को 24 राउंड गोलियां मारी, अस्पताल में मृत घोषित किए गए। पोस्टमार्टम के दौरान तंजील के जिस्म से निकाली गई 12 गोलियां, 9 गोलियां शरीर के आर पार हो गई थी, 3 गोलियां तंजील के शरीर को छूकर निकली। एनआईए अफसर तंजील के जिस्म से निकाली गई सभी गोलियां 9 mm की थी। तंजील की पत्नी को भी हमलावरों ने 4 गोलियां मारी, गंभीर हालत में नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती। वैगनआर गाड़ी से भांजी की शादी से लौट रहे थे मोहम्मद तंजील, पत्नी और 2 बच्चे साथ थे। एक पुलिया के नजदीक सड़क खराब होने से गाड़ी धीमी करते ही हुआ हमला। तंजील के परिजनों के मुताबिक किसी से नहीं थी उनकी रंजिश। एनआईए के मुताबिक घात लगाकर तंजील पर हमला किया गया। एटीएस, एसटीएफ और एनआईए की टीम्स जांच में जुटी। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने एनआईए अफसर की हत्या पर यूपी में कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा, कहा लोगों में है असुरक्षा की भावना। पीएम मोदी के साथ महिला कर्मचारियों में सेल्फी लेने की दिखी होड़, मोदी ने महिला कर्मचारियों को भारत आने का न्योता दिया, साथ ही मोदी ऐप पर मांगे सुझाव। प्रधानमंत्री मोदी की आज सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज से होगी मुलाकात, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सऊदी किंग ने मोदी के सम्मान में रखा लंच, कारोबारियों के साथ पीएम ने की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मोदी ने शनिवार को रियाद में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, बोले भारत की तरफ आशा की नजर से देख रही है दुनिया। देवबंद के फतवे पर बागपत में हुई पंचायत, भारत माता की जय नहीं बोलने वालों के सामाजिक बहिष्कार का किया फैसला। पंचायत में पंचों ने कहा भारत माता की जय बोलना राष्ट्रीयता का मुद्दा, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा देश में रहने वाले लोगों को भारत माता की जय बोलना ही होगा, ऐसा करोड़ों लोगों का है मत। सीएम फडणवीस ने कहा भारत माता की जय किसी धर्म का नारा नहीं, इसे नहीं बोलने वालों को देश में रहने का अधिकार नहीं। शिवसेना ने एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग की, कहा भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये कहकर उन्होंने बढ़ाया विवाद। मेवाड़ विश्वविद्यालय में जम्मू कश्मीर से आए कुछ छात्रों ने लगाए भारत विरोधी नारे, T20 में वेस्टइंडीज की जीत पर मनाया था जश्न, बढ़ा विवाद। पुलिस ने 10 छात्रों को गिरफ्तार किया, 60 छात्रों पर मारपीट का केस दर्ज। गिरिराज सिंह ने भारत माता की जय नहीं बोलने वालों पर कसा तंज, कहा कुछ लोगों के जिस्म में घुस चुका है जिन्ना जय। नागपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संघ मुख्यालय में लगाई हाजिरी। एक समारोह में गोरखपुर पहुंचे यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने भारत माता की जय नहीं बोलने वालों की कौवे से तुलना की, जय बोलने वालों को कोयल बताया। सीएम फडणवीस के बयान से जुड़े सवाल पर राम नाईक ने पत्रकार से उल्टा सवाल किया, कौन है फडणवीस? पुलवामा में पुलिस टीम पर आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी घायल। छत्तीसगढ़ के भैरमगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुरली कृष्ण नायडू पर नक्सलियों ने किया हमला, कंधे और कमर में लगी गोली। मुरली कृष्ण के साथ मौजूद एक शख्स पर नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से किया वार, घायलों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास के अस्थायी शिक्षकों का प्रदर्शन, नियमित नौकरी की मांग। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने समान कार्य समान वेतन का उठाया मुद्दा, केजरीवाल पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया, जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सीएम केजरीवाल को दिखाए काले झंडे। जौहरियों के प्रदर्शन में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, सोने पर बढ़े टैक्स के खिलाफ जंतर मंतर पर था प्रदर्शन। बिहार में देशी के बाद अब अंग्रेजी शराब पर पाबंदी की मांग, पटना में झाड़ू लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। आज आएगी प्रत्यूषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस बीच आज प्रत्यूषा के घर जांच करने पहुंची पुलिस। प्रत्यूषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज अस्पताल में हुए भर्ती, मुंबई के साई अस्पताल में हो रहा है इलाज। प्रत्यूषा को लाल साड़ी में दी गई अंतिम विदाई, सूत्रों के मुताबिक प्रत्यूषा दे चुकी थी शादी के जोड़े का ऑर्डर, 14 अप्रैल के बाद होनी थी राहुल राज से शादी। प्रत्यूषा के माता पिता ने पुलिस को बताया प्रत्यूषा को प्रताड़ित करता था राहुल राज।
प्रत्यूषा के दोस्तों ने खुदकुशी की थ्योरी पर उठाए सवाल, कहा प्रत्यूषा नहीं कर सकती आत्महत्या। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी खुदकुशी मामले में उसके बॉयफ्रेंड से पुलिस की लंबी पूछताछ, राहुल राज को पुलिस ने नहीं दी क्लीन चिट। शनिवार को मुंबई पुलिस ने राहुल राज से 14 घंटे तक की पूछताछ, आज फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस। राहुल राज से बांगड़ नगर थाने में हुई पूछताछ, रात करीब 11:15 बजे खत्म हुई पूछताछ। राहुल के वकील ने मारपीट के आरोपों को किया खारिज, कहा प्रत्यूषा और राहुल अपने संबंधों से खुश थे। राहुल के वकील ने कहा राहुल राज मामले में आरोपी नहीं, पुलिस से सहयोग कर रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के रोड शो में हंगामा, रावत की गाड़ी पर हुआ पथराव। हरीश रावत को काले झंडे भी दिखाए गए, रावत गुट ने हंगामे के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी ने घटना को कांग्रेस की अंदरूनी साजिश बताया, कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में कारोबारी से 20,000 घूस मांगने पर वैट का सीनियर अफसर नपा, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया सस्पेंड। विजय माल्या को ईडी ने जारी किया तीसरा समन, 9 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का आदेश। बाड़मेर में एक स्टेशन मास्टर के चलते पाकिस्तान में मचा हड़कंप, मुनाबाव रेलवे स्टेशन से सिग्नल नहीं मिलने से देर तक फंसी रही थार एक्सप्रेस। स्टेशन मास्टर रामू राम के नशे में होने का आरोप, बंद कमरे में खिड़की से घुसकर उन्हें जगाया गया लेकिन काम करने की स्थिति में नहीं थे, निलंबित थे। पाकिस्तान से सूचना मिलने पर बाड़मेर से दूसरा स्टेशन मास्टर भेजा गया मुनाबाव, तब जाकर संभली स्थिति। असम के कार्बी आंगलांग में हाथियों से सुरक्षा बना बड़ा चुनावी मुद्दा, हाथियों से फसल और घरों की सुरक्षा का भरोसा देने वाले को वोट देने का वादा। जोरहाट में विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं लोग, विकास को ही मतदान का मुख्य मुद्दा बताया। दिल्ली के नरेला में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल शख्स दिल्ली पुलिस का सिपाही। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर, विकासपुरी में डीटीसी की बस ने युवक को कुचला, युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली के कृष्णानगर में एक फैक्ट्री में चोरों ने बोला धावा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली के नंद नगरी में ट्रैफिक पुलिस पर हमला, मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स ने की हाथापाई। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक होटल में आग से अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अमृतसर में बीएसएफ ने 3 किलो हेरोइन बरामद की, बाजार में 17 करोड़ रुपए आंकी जा रही है कीमत, तस्कर फरार। पश्चिम बंगाल के रायगंज में 4 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार, पुलिस ने 20 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के जींद में हॉरर किलिंग, घर में घुसे एक युवक की लोगों ने पीट कर हत्या की। यूपी के ललितपुर में बनेगी प्रदेश की सबसे बड़ी और हाई सिक्योरिटी जेल, एक साथ 4,500 कैदियों को किया जा सकेगा बंद। आरा में रिमांड होम में 6 बाल कैदी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। कानपुर में रोड रेज का सनसनीखेज मामला, पति के साथ जा रही महिला की वकीलों ने की पिटाई, घटना के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। यूपी के एटा में भूमि विवाद में एक शख्स की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने शव के साथ एनएच नेशनल हाईवे पर लगाया जैम। वाराणसी जिला जेल में कैदियों का कोहराम, जेल के अंदर मचाया जमकर उत्पात, जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर को भी बनाया बंधक। यूपी के फिरोजाबाद में पूर्व प्रधान और उसके भाई की गोली मारकर हत्या, मौजूदा प्रधान पर लगा आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में टायर फटने के बाद बाइक से टकराया ट्रक, हादसे में 5 लोगों की मौत। पलामू के रामगढ़ इलाके से पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, हथियार बरामद, रिटायर्ड सीसीएल कर्मी के अपहरण और हत्या का आरोप। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद प्रतापगढ़ जिले में 60 क्विंटल पोस्ते का चूरा नष्ट किया गया, गोदामों पर की गई छापेमारी। कानपुर के नवाबगंज इलाके में गहरे बोरवेल में गिरी 2 साल की बच्ची, राहत कार्य जारी। दिल्ली के कुरेजी इलाके में फैक्ट्री से नलों की चोरी, 4 चोरों ने सीसीटीवी कैमरे पर रंग लगाकर चोरी को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक महिला ने नॉर्मल डिलीवरी से एक साथ 5 बच्चों को दिया जन्म, सभी लड़कियां।
कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज, हो रही है बारिश। 24 घंटे तक बारिश जारी रहने का अनुमान। पिछले 2 दिन में चंडीगढ़ में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी, 35 और 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा अधिकतम तापमान। पहाड़ों पर भी बढ़ी गर्मी, शिमला में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। राजधानी दिल्ली में चढ़ा पारा, 39 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। वाराणसी में दिन में 11 बजे ही 34 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। जूस, आइसक्रीम और तरबूज की बढ़ी मांग। पीओके में बढ़ती चीन की गतिविधि ने बढ़ाई भारत की चिंता। पाकिस्तान और चीन के बीच 24% बढ़ा कारोबार। कनाडा में सिख युवक से अभद्रता का आरोप, अकाल तख्त ने जताई आपत्ति। ब्राजील के मोलेनबीक में विद्रोहियों को रोकने के दौरान हादसा, पुलिस ने किया प्रदर्शनकारी की कार का पीछा तो तेज रफ्तार ऑडी ने महिला को मारी टक्कर। चीन में आंधी से उड़ी एक घर की छत, मोबाइल टावर भी। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर आज से यात्री विमानों की आवाजाही शुरू। आतंकी हमले के 12 दिन बाद खुला एयरपोर्ट। लाहौर में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को ईसाई समुदाय के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कराची में निकाला कैंडल मार्च। केन्या की गैरेसा यूनिवर्सिटी में हुए हमले की पहली बरसी पर मारे गए लोगों की याद में श्रद्धांजलि सभा। हमले में 148 लोगों की हुई थी मौत। आज कोलकाता में वर्ल्ड T20 का फाइनल, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खिताबी टक्कर। ईडन गार्डन में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। दोनों टीमों में कांटे की टक्कर की उम्मीद। फाइनल से पहले दोनों टीम्स ने मैदान में जमकर बहाया पसीना। दोनों टीमों के में बदलाव के आसार रहे। सेमीफाइनल में भारत पर जीत के बाद वेस्टइंडीज के हौसले बुलंद। कप्तान सैमी को अपने खिलाड़ियों से बेहतर